जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं से। ठीक है, इसमें जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सभी हम ऑब्जेक्टिव एकदम बहुत ही सॉल्व करके ट्रिकली तरीके से बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको मैथ्स के ऑब्जेक्टिव से कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और देखकर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। √3 है एक, तो √3 देखिए दोस्तों, तो √3 की अगर हम बात करें तो ये 3 जो ऐसा अंक है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। आगे देखते हैं, बोला है कि 10 20 का आपका लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो इसका अगर आप 2 का कितना कितना का 2 का 10 का और किसका 20 का, तो 2 का 10 का और 20 का अगर आप क्या निकालते हैं, लसा मसा की बात करते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। इसको थोड़ा हम कलर बदल लेते हैं। देखिए, तो 2 का ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो क्या हो गया 1, फिर आपका इसका हाफ 5 हो गया, फिर इसका हाफ 10 हो गया। फिर इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब हम मौसा की बात करते हैं दोस्तों, तो मौसा क्या आएगा, तो देखिए हम मौसा की बात करते हैं तो मौसा इसका आएगा दोस्तों 2 आएगा। कितना आएगा 2, क्योंकि ये तीनों जो है 2 10 और 20 कितना से कटा है, तो सिर्फ आपका 2 से कटा है, तो ये मौसा हो गया इसका 2। ट्रिक तरीके से हम ट्रिकली तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, और लसा की बात करें दोस्तों, लसा की, तो लसा क्या आएगा, तो लसा इसका कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 भी गुना करना है, ये 5 भी गुना करना है और ये फिर 2, तो 2 पचे 10, 10 दूना 20, तो इसका लसा आ गया 20। तो इसका पूछा है कि पहले लसा और मौसा का अनुपात, तो लसा पहले पूछा है तो लसा वाला ऊपर लिख दीजिए कितना है 20, और मौसा नीचे लिख दीजिए, ये इसका अनुपात हो गया। इसको काटिएगा तो इसका 10 हो गया और इसका हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऊपर 10 और नीचे 1, यानी 10:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10:1 देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो 10:1 आपका ऑप्शन है बी, इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोला है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा अगर देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 ऐसे सब लगातार संख्या है, तो कोई भी 2 अंक उठा लीजिए, इसका अगर आप मौसा निकालते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप 3 और 4 को अगर आप मौसा निकालेंगे तो ये 3 किया तो 3 से नहीं तो 1 से कटेगा, ये 4 भी 2 से 4 से और 1 से कटेगा, यानी हमें दोनों में क्या मिलेगा, सिर्फ 1 कॉमन मिल सकता है। यानी कि कोई भी 2 लगातार संख्या अगर लीजिएगा, ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का अगर मौसा निकालिएगा आप, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, तो इसका मौसा आएगा कितना, तो 1 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 8 22 का लसा मसा का अनुपात। तो उसी तरह से 6 का 8 का 22 का हम क्या करेंगे, लसा मसा निकालेंगे। तो 6 फिर 8, ठीक है, फिर आपका कितना 22, इस तीनों का हम निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो इसका हाफ 3 हो गया, और इसका हाफ 4, और इसका हाफ 11। अब क्या, अब देखिए ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 11 हो गया, ये सब अलग अलग आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका तो हमें मौसा पता चल गया 2 हो गया, मौसा इसका पता चल गया कितना आ गया भाई 2, मौसा आ गया 2। ठीक है, मौसा इसका 2 आ गया। और लौसा की बात करें तो लौसा कितना आ जाएगा भाई, तो लौसा की बात करें तो देखिए 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, ठीक है, तो 2 3 6, अच्छा चौका 24, और फिर 24 में 11 से कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 264 आ जाएगा। 264 इसका क्या आ गया, लौसा आ गया। तो हमें क्या, पहले लौसा बोला है तो लौसा ऊपर लिखना है और मौसा नीचे। तो 264 लौसा आया है तो 264 आपको ऊपर लिख देना है, और मौसा आया है 2 नीचे। अब इसको कट करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। तो 264 के आधा कितना होता है, 264 के आधा होता है 132, और 2 के आधा 1, यानी कि 132
बटा 1 यानी आपका हो जाएगा 132 अनुपात कितना 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 132 अनुपात 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 23 ऐसा संख्या है जो स्वयं से कटेगा कि या तो 23 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, और कोई अंक से नहीं कट सकता, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। आगे देखते हैं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5005 का निकालना है, तो 5 से कटेंगे तो 1001, फिर कितना से कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 28 और 7 के 21, फिर कितना से कटेगा 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33 यानी 13 हो गया। तो फिर 13 से कटेगा एक बार, तो 1 हो जाएगा। तो कितना 1 2 3 4 आ रहा है, कितना रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गो होगा। आगे देखते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का आप ऐसे तोड़िएगा ना 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से, फिर कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर कितना हो जाएगा 2 से, तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 से करिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 को आप तोड़िएगा ना 2 से तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 को आप एक बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कै गो 2 आ रहा है 1 2 3 4, एगो 5 गो 2 आ रहा है, एगो 3 आ रहा है, 5 गो 2 एगो 3, 5 गो 2 आ रहा है और एगो 3 आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय उसे कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, रूट से बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस रूट 13 है, तो इसका तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो आपका अपरिमेय हो गया। ये 15 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि 2√3 अब बट्टा में फिर √3 दिया है, तो √3 से √3 कट के 2 आएगा ना, तो 2 क्या भाई परिमेय है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर। आगे देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इन दोनों का क्या निकालना है, मेरे को मौसा निकालना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पे 1, तो सिर्फ इसका मौसा क्या आएगा भाई 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, यदि ए और बी भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, तो ए और बी का लौसा क्या होगा। लौसा, तो जब भी अगर अभाज्य संख्या हो और उसका लौसा निकालना हो तो बस दोनों को गुना कर देना है, यानी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या 17 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस दो संख्या का जब गुणनफल हमें पता है, कितना दिया है, दो संख्या का गुणनफल हमें पता है और लसा भी पता है, मौसा पता है, हमें लसा निकालना है। ठीक है, तो यही फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि एक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा। तो आप दो संख्या का गुणनफल देख रहे हैं ना, कितना दिया है, इतना दे दिया है 8670, और मौसा दिया है कितना 17, और लसा पूछ रहा है। तो लसा अगर हम x मान के चलते हैं तो ये उधर जाके भाग पड़ जाएगा, तो 17 से इसमें भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 17 से भाग देकर बता देते हैं, 8670, जो आंसर आ जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 17 × 5 = 85, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर 17 एकम 17 कट जाएगा, फिर आपका सोना है एगो, तो यहाँ पे एगो सोना पड़ जाएगा। तो कितना हो गया भाई, कितना आ रहा है 510 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला देखिए सवाल, 65 तथा 117 का मौसा इतना दिया है, तो एम का मान निकालना है। 65 और 117 का मौसा पहले निकाल लीजिए, तो 65 और 117 का मौसा निकालना है। पहले मौसा हम जान लेंगे इसका, तो पता चल जाएगा।
तो 65 और 117 का मौसा निकालना है तो क्या करेंगे हम, 65 और 117, तो 13 के पारा से कट रहा है, 13 पचे 65, 13 नवा 17, हाँ से 117 हो गया, यानी मौसा आ रहा है 13। मौसा हमें पता चल गया इसका 13 होगा। तो पता चल गया इतना तथा इतना का मौसा इतना के रूप में है, यानी 65m माइनस जो 117 है ये कितना के, इतना दोनों का ही मौसा के बराबर हो रहा है। तो मौसा कितना आया था भाई, 13 आया है, इसके बराबर हो गया। तो 65m बराबर है क्या हो जाएगा, 13, है माइनस है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 65m बराबर इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 130 हो जाएगा। अब इसको 65 दूना 130, तो एम का मान क्या आ गया, एम का मान 2 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में आंसर है। आगे देखिए, अब देखिए 13 नंबर सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या। तो दो परिमेय के बीच में अनंत अपरिमेय, परिमेय चाहे अपरिमेय बहुत सारा निकाल सकते हैं, यानी अनगिनत होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे, यानी 29 जो है ये स्वयं से यानी कि 29 से कट सकता है, नहीं तो एक से कट सकता है और कोई से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 29 अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, अब देखिए इसे P/Q के रूप में लिखना है, तो एगो हम ट्रिक बता देते हैं। जब भी एक अंक के बाद दशमलव के बाद कोई रिकरिंग हो तो बस उसको लिख देना है संख्या अंक को और बटा एगो 9 लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 पर रिकरिंग तो 3 लिख देना है, बटा 9 लिख देना है। इसको हम अगर चाहेंगे तो कट करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे क्या बचा 3, तो 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए ये बोला है क्या है भाई, तो देखिए 7 तो परिमेय है, 3 भी परिमेय है, लेकिन एगो रूट 2 सट गया ना, रूट 2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये सरा हुआ आम है, सबको सरा देगा, यानी ये अपरिमेय हो गया, ये सबको अपरिमेय बना दिया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया अपरिमेय। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि कौन परिमेय है, तो कौन से परिमेय संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। हाँ, तो 16 देख रहे हैं, 16 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, धाए से ना 4 आ जाता है, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ये देखिए उसी तरह से आगे अभी पीछे पढ़े थे ना वैसा ही, देखिए 5 का, फिर आपका 15 का, फिर आपका 20 का, अब निकालना है। चलिए, तो 5 का तो ये आप पहले 5 से काटिए भाई, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 का 20 हो गया। तो मौसा तो हमें पता चल गया 5, मौसा कितना आ गया भाई, 5 आ गया मौसा, इसका मान 5। और लौसा क्या आया भाई, तो लौसा की बात कर लें तो देखिए 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 3 15 चौका 60, यानी कि 60 आ गया। तो पहले लौसा, तो लौसा 60 ऊपर, है बाद में मौसा, तो मौसा है 5वां नीचे लिख दो, काटो अब 12 25 60, तो ऊपर आया 12 या नीचे आया 1, यानी 12:1, लो आंसर ढाई से ना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो भाई, आगे देखो, कह रहा है कि किसी m पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में, तो सम संख्या के रूप में है देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई भी अंक m का मान 1 रखिएगा तो 100 में दे देगा, 2 भी रखिएगा तो 100 में दे देगा, 3 रखिएगा तब हम क्या दे देगा, 100 में दे देगा, यानी कि ये 2m जो है आपका ये सम संख्या के रूप है। ठीक है, आगे बढ़िए, यदि तथा 2 अभाज्य संख्याएं तो उनका मौसा क्या होगा। यदि कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या है, यदि 2 अभाज्य संख्या है, लगातार 2 अभाज्य संख्या कह रहा है ना कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा, 2 गो अभाज्य संख्या कोनो उठा लो भाई, 2 3 ही उठा लो, तो कोई भी अभाज्य 2 गो अभाज्य संख्या का मौसा याद रखिएगा ऑप्शन 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, आंसर मारो ठक से ना। चलो आगे बढ़ो, ये देखो बोला है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या अगर निकालना है आपको तो 25 होता है, कई गोरा होता है, 25 गो होता है विषम संख्या। ऐसे आप लिख सकते हैं, 0 के बाद क्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक ले 49 तक ले लिखेंगे, और इसका अगर आप मान निकालेंगे ना, ये 5 पाठ में जब एपी पढ़िएगा ना तो उसके आधार पर एपी के हिसाब से
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला पर निकालिएगा ना, तो धाए से नया आंसर आ जाएगा एन का मान 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस सूत्र पर अगर आप बनाएंगे, सोल्व करेंगे ना, तो धाए से नया यानी एन के मान का भर देंगे 49, ए के मान 1 भर देंगे, डी के मान इसमें से घटाएंगे तो 2, डी के मान 2 भर देंगे। बस सोल्व करेंगे तो धाए से आंसर 25 आ जाएगा। देखिए कहिएगा तो हम सोल्व करके बताइए देते हैं। तो एन बराबर पहले क्या लिखे थे हम, 0 और 50 के बीच में क्या लिखना था, विषम संख्या लिखना था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं। 1 3 5 7 डॉट डॉट कितना तक, 49 तक होगा। अब इसको हम ये वाला प्यारा सा फार्मूला पर भरेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन का मान कितना है, 49। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1, एन का मान नहीं पता, डी के मान कितना है, 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे ना, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, है 49 एने आके घटेगा, तो हई 1 हेने 49 के एने आएगा तो कितना हो जाएगा 48 को, हई का हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, 48 बराबर क्या आ जाएगा, रुकिए यहाँ पे हम थोड़ा मिटा के फिर से लिख देते हैं। 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 आएगा। ये 2 से 1 को काट दीजिए तो 24। तो यहाँ पे देखिए 24 बराबर एन माइनस 1, अब माइनस 1 हेने आके जुड़ जाएगा, तो 24 गुआ हाई माइनस 1 हेने आके क्या हो गया 25 गो। तो एन के मान क्या आया 25 आया कि नहीं, तो आंसर ठोको ना बी 25। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय, तो परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, यानी 121 का आप धाए से ना वर्गमूल निकल जाता है 11, 121 का वर्गमूल 11 होता है कि नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे देखिए, अब देख रहे हैं 23 नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय खोजना है। तो धाए से ना ऑप्शन नंबर ए उत्तर तो है, 64 का वर्गमूल निकल जाता है 8 और 81 का निकल जाता है 9, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत की बात कर लें तो पहले के ऑप्शन तो हो जाएगा 3/8, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के रूप में केवल आ रहा है। तो रूल बताया गया है कि या तो 2 के रूप में केवल आए, नहीं तो 5 के रूप में आए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आए, तो उसको हम शांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, दोनों का गुणा कर दो 8, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मारो ठोको आंसर। आगे देखो अब दो संख्याओं ए और बी, ए और 18 का लौसत 36 है और मौसत 2 है, तो ए का मान, तो सूत्र क्या बताया गया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और मौसत गुने लौसत, ये फार्मूला है। ठीक है, तो बस मानवा भर दीजिए, ए को छोड़ दीजिए और 18 दिया है दूसरी संख्या, और यहाँ पे क्या दिया है, मौसत दिया है 2 और लौसत दिया है 36, तो ये 18 दूना 36, तो ये बराबर क्या है 2 गुने 2 कितना आ गया 4, तो आंसर ठोको ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे बढ़ो, ये देखिए ये हो गया आपका, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलिए जी पश्चिम की बात करते हैं, ऐसे हम एगो डायग्राम बना दिए, NEWS न्यूज का फुल फॉर्म हो गया, यानी सब इसमें दिशा हम इंडिकेट कर दिए। तो कह रहा है पश्चिम की ओर जाता है 24, मान लो इधर आता है 24, ठीक है, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, और यहाँ से यहाँ तक 24 आया है, अब पुनः है 10 मीटर गया, किधर गया उत्तर की ओर, इधर उत्तर है। अब क्या बोला है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो ऐसे वो खींच लीजिए, खींच लिए। अब यह देख रहे हैं ना, हई 10 आपका दिया है, ये वाला 10 है, ये वाला 24 है, तो ये पाइथागोरस अंकल के हिसाब से बनेगा, तो ये निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या डायग्राम बताया गया था कि हेने से हई 24 हो गया था और हई आपका 10 था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना था ये। तो बस हम ABCD अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये H निकालना है, कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया
और 24 के स्क्वायर 576 आ गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 676 आएगा जोड़ जाड़ के। कितना आ जाएगा हो 676, और 676 किसका वर्गमूल होता है, का वर्गमूल होता है 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 26 मीटर। आगे बढ़िए दाएं से ना। अब देखिए ये वाला सवाल, अब ये बोल रहा है कि क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो देखिए 3.27 है, तो है रेकरिंग लगा दिया ना, तो फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया। ये दशमलव के बाद 2.7 आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि 2.7 आएगा और कोई अंक नहीं आएगा, तो हमको फिक्स पता चल गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार बोल रहा है, पहले काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 2/5, तो नीचे 5 के रूप में आ गया, तो ये आपका शांत हो गया कि नहीं। 5 के रूप में चाहे 2 के रूप में, चाहे 2 और 5 दोनों आए तो शांत ठोकिएगा आंसर। आगे देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 11 जो ऑप्शन दे रहा है, यही या तो 11 से कटेगा ना, तो 1 से और कौन अंक से कटबे नहीं करेगा, तो यही इसका आंसर ठोकिए 11 अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।